नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवानी को सुना में। आज मैं आपके लिए एक और नई प्रस्तुति लेकर आई हूँ। आज की इस प्रस्तुति में मैं आपको सोम प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगी। चैत मास का अंतिम और हिंदू नववर्ष का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और इसे कौन सा प्रदोष व्रत कहेंगे। इस दिन पर किसकी पूजा होगी ये मैं आपको बताऊंगी। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इस विशेष दिन पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना की जाती है। चैत मास का अंतिम और हिंदू नववर्ष का प्रथम प्रदोष व्रत चैत मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाएगा। सोमवार का दिन होने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान शिवजी जी की उपासना करने से साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आ रही सभी बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। कब है चैत मास का अंतिम प्रदोष व्रत तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, आइए मैं आपको बताती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ 3 अप्रैल को सुबह 6:24 पर होगा और इसका समापन 4 मार्च को सुबह 8:05 पर हो जाएगा। प्रदोष काल में पूजा समय होने के कारण यह व्रत 3 अप्रैल 2023 दिन सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन पूजा का समय संध्या 6:40 से रात्रि 8:58 के बीच में रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से कुछ समय पहले भोलेनाथ की पूजा प्रारंभ की जाती है। इस दिन सुबह की पूजा विधि विधान से करें और व्रत का संकल्प लें। संध्या पूजा से पहले एक बार फिर स्नान ध्यान करें और साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप, बेलपत्र, अक्षत और गंगाजल इत्यादि से महादेव की उपासना करें। पूजा के दौरान ध्यान रखें कि आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में हो। पूजा के समय निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और भगवान शिव का अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात्मक मृत्युर्मोक्षित मामृता, इस मंत्र का निरंतर जाप करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विधि से भोलेनाथ की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब मैं आपको सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर निमंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ
के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का हो या लड़की, जिसकी भी शादी विवाह की अड़चने आ रही हो, वो अड़चने इस व्रत को करने से दूर होती है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। सोम प्रदोष व्रत करते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रदोष व्रत के दिन व्यक्ति को सुबह के समय स्नान ध्यान करके भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। व्रत की अवधि में नमक का सेवन बिल्कुल ना करें और इस दिन किसी से भी विवाद मोल लेने से बचें। साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। साथ ही प्याज, लहसुन, मांस इत्यादि से भी दूर रहें। इसके साथ इस दिन तंबाकू और मंदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और प्रदोष काल में पूजा से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी उचित होता है। तो यह थी सोम प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।